हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस फाइट। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बड़े स्पेशल हैं क्योंकि हमारे देसी गांव का छोरा पहुंच गया है बॉलीवुड में। जानते हैं उनके पीछे की स्टोरी। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर चौधरी साहब, उनसे उनका नाम पूछते हैं। तो भाई पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम जयप्रकाश गुर्जर है और मैं निठारी गांव से हूँ, सेक्टर 31 नोएडा। तो भाई हमारे चौधरी साहब की तो हाइट वाइट आप देख ही रहे हो। अब हमारे भाई बॉलीवुड में भी चले गए हैं। उनसे पहले हमारे जो चौधरी साहब हैं वो खेलते थे मिक्स मार्शल आर्ट जिसे कहते हैं वुशो। और इनकी ज़ुबान से सुनते हैं कि कौन कौन से टाइटल इन्होंने जीत लिए। पहले तो मैं बता दूँ, वुशु जो फाइट होती है उसमें रेसलिंग होती है, बॉक्सिंग होती है और किक होती है, इसलिए उसका कॉम्बो होता है, उसे वुशु कहते हैं। मैंने उसमें लगातार 5 बार स्टेट में गोल्ड मेडल लिया है, नेशनल मेडल लिए, नेशनल गेम्स खेला हूँ, 2 इंटरनेशनल टूर है वुमेन फाइट में। अच्छा चौधरी साहब, ये बताओ जैसे कि आपका एक तो शरीर इतना बड़ा है, ऊपर से आपने मिक्स मार्शल आर्ट सीख ली है, तो जैसे कभी किसी सिविलियन से आपकी लड़ाई हुई मान लो, तो कभी आपने कोई फाइट वाइट दी कभी उनको कुछ? नहीं, ऐसे वैसे कभी ऐसे कोई नौबत तो नहीं आई। भगवान ने कदकाठी ऐसी दी है कि फ़ाइट कभी ऐसे नॉर्मल रोड सड़कों पे हुई नहीं। अच्छा, मैंने देखा है कि किसी किसी लोगों को ना उनको कुछ एक्स्ट्रा इवेंट आते हैं, जैसे किसी को बॉक्सिंग आते हैं, कराटे आते हैं, तो वो बेचारे सिविलियंस पे अप्लाई कर देते हैं। तो आपने कभी करा ऐसा? नहीं, लोगों की अलग अलग मानसिकता है भाई, मैं उस मानसिकता का नहीं हूँ। जहाँ इसको दिखाना है, जहाँ इसको करना है, वो अच्छे कार्य में करे, ना कि चलते फिरते लोगों के लिए करे। ये तो उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, ना कि उन्हें मारने पीटने के लिए किया जाता है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताओ ये आप डाइट क्या खाते हो सुबह से शाम तक? मैं सुबह उठ के पहले तो 7 खजूर लेता हूँ, 2 लहसुन लेता हूँ और शहद लेता हूँ। फिर उसके बाद दही ओट्स में घेर के, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद फिर केले खाता हूँ, अंडे खाता हूँ और बादाम की लस्सी, जो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए पहलवानों के लिए, तो बादाम की लस्सी पीता हूँ। यही नॉर्मल जो देसी डाइट होती है सबसे पहले वही लेते हैं। अच्छा, बादाम की लस्सी में कितने बादाम रहते हैं? कम से कम 80-90 बादाम होते हैं हाइट के। 80-90 बादाम? हाँ भाई, हाइट के हिसाब से बादाम होते हैं। अच्छा जेबी भाई, ये बताओ जैसे जितनी हाइट है, तो कभी आपको लगता है भाई कपड़े पहनने में दिक्कत हो रही है, कपड़ों का साइज़ नहीं मिल रहा? नहीं होती है, इसलिए मैं बाहर से सिलवाने जाता हूँ। मैं दिल्ली सिलवाता हूँ, मेरे कपड़े आज से नहीं 5 साल से दिल्ली सिलते हैं। तो टेलर भी आपका स्पेशल ही होगा? टेलर, और वैसे कहावत है टेलर और नाई हमेशा एक ही रहना चाहिए, तो सही रहता है। तो जेपी भाई चलो ये तो हो गया आपके एक देसी लाइफ। अब आप बॉलीवुड में चले गए, तो आपको ये मौका कहाँ से मिला और अब आपको पूरा बॉलीवुड जानता है? देखो, मैं लगातार 7-8 साल खेला हूँ, फाइट लड़ा हूँ, तो अब घर वाले फिर एक लंबे से पीरियड होने के बाद कहते हैं कि बेटा बस, अब कंधे में भी मेरी इंजरी आ गई थी, तो मैं अब घर बैठा मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया, मुझे पता लगा थिएटर करना ज़रूरी है। एक वैसे ही नॉर्मली थिएटर में मैं आप वैसे ही आपको भाई वैसे ही नॉलेज, वैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ। थिएटर का मतलब ये नहीं कि आप थिएटर ज्वाइन करने के बाद आप एक्टर ही बनोगे, पर आप लिख के ले लो, आप व्यक्तिगत एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे, तरह तरह के किरदार निभाते हो। मैंने अभी जल्दी में एक नाटक किया था गगनदामा बाजी, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद साहब का किरदार निभाया था। और मैंने महारथी करके उसमें मैंने दुर्योधन का पात्र निभाया था। आप तरह तरह के कैरेक्टर निभाते हो तो आपकी तरह तरह की सोच आप लोगों के दिमाग में बढ़ती है, तो आपकी मानसिकता और आपका एक माइंड बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोगों को एक जज करने में सबसे अच्छे हो जाते हो। ये नहीं कि आप एक्टर बनो, आप अच्छे इंसान बन जाते हो। थिएटर करने की मेरी यही मानसिकता है। और मैं थिएटर करते करते मैंने ऑडिशन दिया दिल्ली में, तो मैंने राजपाल सर के साथ एक मूवी करी जिसका नाम है शादी तेरी बजाएंगे हम बैंड। रोडीज में ऑडिशन दिया, एंड तक पहुंचा, उसमें सुशील सर जज थे। किसी कारणवश वहाँ थोड़ा सा होता है हमारे देश में जातिवाद, उससे निकाल दिया। मतलब ठीक है, ऐसा मतलब थिएटर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एज ए आप प्लेयर भी हो, अब आप बॉलीवुड में भी चले गए हो, तो मैंने काफ़ी लोग देखते हैं जो लोग थोड़ा फेमस हो जाते हैं पर वो फिर ना उत्पात मचा देते हैं पब्लिक में। बट आप बिल्कुल चेंज हो गए। मैं आपको पिछले 10 साल से जानता हूँ और मैंने रात दिन का अंतर देखा है अब आपके अंदर। हाँ, मैंने बताया नहीं, मैं जब थिएटर में चला जाता हूँ, आप थिएटर में आप किसी और से पूछना कि थिएटर वाले जो व्यक्ति होते हैं, मैंने नुक्कड़ नाटक करता हूँ। आप यकीन नहीं करो, मैं रोडों पे खड़े होकर मैं इस साइड में इसलिए नहीं करता क्योंकि ये तो अपना क्षेत्र है, अपना जान पहचान है, कोई ना कोई सब जानते ही है। और मैं आपके जो रेवाड़ी साइड है और आपके जो दिल्ली का उस साइड नरेला साइड है, मैं वहाँ नुक्कड़ नाटक करता हूँ। तो गाइस, ये थे हमारे जेपी भाई जिन्होंने पहले अपने देश का नाम ऊंचा करा, वुशो गेम के अंदर कई इंटरनेशनल प्राइज़ इन्होंने जीते, फिर अपने गुर्जर समाज के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया और अब बॉलीवुड में है। तो भाई अब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? मैं थिएटर करूँगा, मुझे लगता है रेगुलर, मुझे थिएटर से बहुत अच्छा लग गया है। मुझे इतना लगाव हो गया कि मैंने अभी लॉकडाउन में, आप यकीन नहीं करोगे, 3 नाटक तैयार कर लिए। मेरा वजूद, महारथी और एक पापा मेरे पापा।
तो भाई मुझे तो लग रहा है आप मूवी बनाने के चक्कर में हो। नहीं, मूवी तो नहीं, पर मैं एक थिएटर में एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप यकीन नहीं करोगे बॉक्सर भाई, जब 1000 लोगों में खड़े होकर स्पेशल आपके लिए ताली बजती है ना, तो फील आता है दिल से कि हाँ सच में आप एक्टर हो। तो अच्छा चौधरी साहब, आप ये कहोगे ना कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सेहत और आपकी गेम की वजह से? आप कह सकते हो, पर मेहनत भी है। ऐसी बात नहीं है कि सब भगवान ने, ऐसे तो बहुत लंबे लोग घूम रहे हैं, पर मेहनत भी है। मेरी जर्नी के पीछे मैंने मेहनत है, मेरी मानसिकता, आप जैसे भाइयों के साथ मैं अच्छे लोगों के साथ रहूँ, तो एक अच्छी मुझे रास्ता दिखाया लोगों ने। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बिल्कुल देसी स्टाइल के जेपी भाई, जो कि बॉलीवुड में पहुंच चुके हैं। और सभी कम्युनिटी वाइज लोगों को मैं कहता हूँ इनका सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।